बच्चों, आई होप यू आर सीइंग द वीडियो सिंसियरली। बच्चों हम लोग अभी कहाँ पे थे बच्चों? रेवेन्यू स्टेटमेंट पे। तो वी हैव डिड द बच्चों टू सम ऑफ रेवेन्यू स्टेटमेंट। थोड़ा मैं कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ बच्चों, दैट यू हैव टू टेक केयर। क्या है ना बच्चों, सम टाइम द टाइप ऑफ सम कैसे रहने वाले हैं। व्हेन द बच्चों बैलेंस शीट फॉर्म दिया था ऑलरेडी, बैलेंस शीट इन द हॉरिजॉन्टल बच्चों, लायबिलिटी एंड दैट इज एसेट्स। बैलेंस शीट गिवन इन द हॉरिजॉन्टल फॉर्म बच्चों, और इसको हम लोग को वर्टिकल में कन्वर्ट करना है। जब बच्चों बैलेंस शीट दिया हुआ है, तीनों का लायबिलिटी मतलब कौन सा साइड होता है बच्चों? क्रेडिट बैलेंस होता है। एंड एसेट मतलब डेबिट बैलेंस होता है बच्चों। एसेट मीन्स डेबिट बैलेंस और लायबिलिटी मीन्स क्रेडिट बैलेंस बच्चों। ओके, सो रिमेंबर। तो इसका मतलब अगर बच्चों इस साइड प्रॉफिट लॉस दिख रहा है तो क्या है बच्चों? ये क्रेडिट बैलेंस है। प्रॉफिट लॉस दिस साइड दिख रहा है बच्चों तो क्या है बच्चों? डेबिट बैलेंस है। ओके, बैंक इस साइड दिख रहा है बच्चों, दैट इज बैंक बैलेंस पॉजिटिव। बट अगर बैंक क्रेडिट साइड दिख रहा है बच्चों, दैट इज बैंक ओवरड्राफ्ट है बच्चों। इफ द बैंक गिवन ऑन द लायबिलिटी साइड बच्चों, तो मतलब बैंक ओवरड्राफ्ट है। बैंक गिवन ऑन द असेट साइड बच्चों, बैंक गिवन ऑन द असेट साइड, इट इज अ बैंक बैलेंस है। वैसे बच्चों अगर बैंक डिवेंचर ऐसा दिया बच्चों, लोन लायबिलिटी साइड लोन है बच्चों, इट इज अ सिक्योर्ड। बट अगर बच्चों असेट साइड लोन दिया रहेगा, इट इज कॉल्ड लोन गिवन। क्या बोलते हैं बच्चों? लोन गिवन। तो इसको कहाँ लिखते हैं हम लोग? क्विक एसेट्स। तो रिमेंबर बच्चों, तो इस तरह का डिफरेंस है बच्चों। So when the balance sheet already given बच्चों in the horizontal form, T form में बच्चों, ये T form है बच्चों, horizontal, left right, vertical में top bottom होता है ना बच्चों। तो याद रखना बच्चों, liability मतलब credit balance and asset मतलब debit balance. Okay, so that we have to convert. तो if the profit loss account given on the liability side, ये क्या बच्चों? profit loss credit balance है। तो ये क्या है? reserves, ये reserve है बच्चों। profit loss अगर debit balance दिख रहा है बच्चों, ये क्या आएगा बच्चों? फिक्टिशियस असेट्स। ओके, लोन बच्चों, लोन गिवन ऑन द लायबिलिटी साइड, इट इज अ सिक्योर्ड लोन है बच्चों। लोन गिवन ऑन द असेट साइड बच्चों, ये क्या है बच्चों? क्विक असेट्स है। वैसे बच्चों अगर शेयर्स दिया हुआ है ऑन द लायबिलिटी साइड, तो इसको बोलते हैं बच्चों कैपिटल। क्या बोलते हैं बच्चों हम लोग? कैपिटल। बट बच्चों अगर इधर पे दिया रहेगा शेयर डिवेंचर, तो क्या बोलते हैं? टेल इन्वेस्टमेंट। क्या बच्चों? एज अ डिफरेंस होता है बच्चों। सो व्हेन द बैलेंस शीट गिवन बच्चों, तो वी हैव टू जस्ट फोकस ऑन द बैलेंस शीट। ओनली बैलेंस ही सोच रहे हैं, प्रॉफिट लॉस के बारे में नहीं सोच रहे हैं। तो लायबिलिटी क्रेडिट बैलेंस है, असेट्स डेबिट बैलेंस बच्चों। इट मीन द लायबिलिटी साइड में अगर प्रॉफिट लॉस दिख रहा है बच्चों, वो कौन सा है? रिजर्व्स है। असेट साइड में अगर प्रॉफिट लॉस दिख रहा है बच्चों, वो फिक्टिशियस एसेट्स है। लायबिलिटी साइड में बैंक दिख रहा है बच्चों, तो बैंक ओवरड्राफ्ट है बच्चों, बैंक ओवरड्राफ्ट है। तो ये क्या बच्चों? नॉन क्विक लायबिलिटी, नॉन क्विक लायबिलिटी। और बैंक बैलेंस है बच्चों, ये बैंक असेट साइड, इट इज अ क्विक असेट बच्चों, क्विक असेट्स। ओके, लोन बच्चों, लोन गिवन सिक्योर्ड और शॉर्ट टर्म रहेगा तो अनसिक्योर्ड, तो सिक्योर बारोड लोन है, सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड। असेट साइड लोन दिया बच्चों, इट इज कॉल्ड लोन गिवन, ए लोन टेकन बच्चों, तो क्विक एसेट्स। शेयर्स अगर दिया रहेगा बच्चों, तो कैपिटल है लायबिलिटी साइड। अगर शेयर और डिवेंचर उस साइड दिया बच्चों, असेट साइड, इट इज इन्वेस्टमेंट है बच्चों। ओके, मैं क्या बोल रहा हूँ? देन बच्चों प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन गिवन। ओके, लायबिलिटी साइड बच्चों, तो इसको हम लोग क्या करेंगे? लेस फ्रॉम असेट्स, लेस फ्रॉम टेंजिबल असेट्स। ओके, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? इफ द प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन गिवन ऑन द लायबिलिटी साइड विल बी लेस फ्रॉम टेंजिबल असेट्स। देन बच्चों प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रपोज डिविडेंड। कुछ बच्चे लोग बोले सर प्रपोज डिविडेंड प्रोविजन टैक्स दिया है सर, तो सर ये प्रॉफिट लॉस में भी आएगा ना वो अप्रोप्रिएशन में। बच्चों अगर क्वेश्चन बैलेंस शीट का दिया है तो आपका दिमाग और आपका फोकस खाली बैलेंस शीट पे देखना चाहिए।
जैसे द्रोणाचार्य ने पूछा बच्चों अपने शिष्यों से, बताओ बच्चों तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है, तो कोई बादल दिखाई दे रहा है, कोई पेड़ दिखाई दे रहा है, किसी को चिड़िया दिखाई दे रहा है, किसी को चिड़िया का आँख दिखाई दे रहा है। अर्जुन को चिड़िया के आँख का खाली ब्लैक वाला हिस्सा दिखाई दे रहा था। वैसे आप जब बैलेंस शीट कर रहे हो बच्चों तो आपका फोकस ओनली बैलेंस शीट से रिलेटेड होना चाहिए, प्रॉफिट लॉस से नहीं। व्हेन यू डूइंग द बच्चों प्रॉफिट लॉस अकाउंट तो आपका फोकस ओनली प्रॉफिट लॉस पे होना चाहिए, बैलेंस शीट पे नहीं बच्चों। अब कुछ बच्चों ऐसा क्यों होता है सर, कुछ आइटम प्रॉफिट लॉस में भी है बैलेंस शीट में भी है, जैसे प्रोविजन टैक्स। बिकॉज बच्चों एडजस्ट बचपन में क्या पढ़े थे बच्चों 11th-12th में, एडजस्टमेंट विल हैव 2 इफेक्ट, 3 इफेक्ट, 4 इफेक्ट। तो इसलिए बच्चों प्रोविजन फॉर टैक्स का 2 इफेक्ट आता है। ओके वो आप आगे TYBCom में पढ़ोगे बच्चों नेक्स्ट ईयर। प्रपोज डिविडेंड का भी बच्चों 2 इफेक्ट आता है, दैट्स वाई बच्चों 2 प्लेस पे है। ओके तो रिमेंबर बच्चों, अगर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन दिख रहा है बच्चों तो लेस फ्रॉम टेंजिबल असेट्स। प्रोविजन फॉर टैक्स है, प्रपोज डिविडेंड दिख रहा है बच्चों, ये क्या है, क्विक लायबिलिटी है बच्चों, क्विक लायबिलिटी। समझता बच्चों मैं क्या बोल रहा हूँ, तो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। व्हेन द बैलेंस शीट गिवन, व्हेन द बैलेंस शीट गिवन बच्चों इन द हॉरिजॉन्टल फॉर्म T फॉर्म में बच्चों तैयार रखने, लायबिलिटी मतलब क्रेडिट बैलेंस एंड एसेट मतलब डेबिट बैलेंस बच्चों। ओके ना बच्चों अगर प्रॉफिट लॉस अकाउंट लायबिलिटी साइड है मतलब क्या है, रिजर्व्स है बच्चों। बैंक अगर ओनली बैंक दिया बच्चों अंदर लायबिलिटी साइड मतलब वो बैंक ओवरड्राफ्ट है, दैट इज अ नॉन क्विक लायबिलिटी। लोन सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, कुछ नहीं बोला तो सिक्योर लिख देंगे। शेयर दिया बच्चों तो क्या है वो कैपिटल बच्चों। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन तो उसको हम लोग लेस फ्रॉम टेंजिबल असेट्स एंड प्रोविजन फॉर टैक्स एंड द क्या बोलते हैं बच्चों हम लोग प्रपोज डिविडेंड, इट इज अ क्विक लायबिलिटी। ओके सिमिलरली डेबिट साइड इफ द प्रॉफिट लॉस गिवन इट इज अ फिक्टिशियस एसेट्स, बैंक दैट इज बैंक बैलेंस क्विक एसेट्स, लोन क्विक एसेट्स, शेयर डिवेंचर इट इज अ इन्वेस्टमेंट। समझता बच्चों, व्हेन द बैलेंस शीट अगर गिवन इन द ऑलरेडी इन द क्वेश्चन बच्चों, so we have to only convert into the vertical form, right बच्चों। चलो ये तो था इसके पहले बच्चों बैलेंस शीट का पार्ट था। सिमिलरली अगर प्रॉफिट लॉस अकाउंट गिवन तो बच्चों व्हेन द प्रॉफिट लॉस अकाउंट गिवन बच्चों तो अपना दिमाग खाली प्रॉफिट लॉस पे होना चाहिए। ओके इस मीन सारे आइटम प्रॉफिट लॉस में जाने वाले बच्चों, बैलेंस शीट के बारे में फॉरगेट, थिंक जस्ट प्रॉफिट लॉस के बारे में बच्चों। अब बच्चों कभी कभी इसके अंदर हेड दिया रहेगा बच्चों, लाइक द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, cost of goods sold, to gross profit, carried on, to net profit, ऐसा कुछ हेडिंग दे रहे हैं बच्चों। ओके दिस हेडिंग इग्नोर, क्या करना बच्चों इसको इग्नोर। नो पोस्टिंग, कोई पोस्टिंग नहीं करनी है बच्चों, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का, ग्रॉस प्रॉफिट का, नेट प्रॉफिट का, कुछ पोस्टिंग नहीं करना है। ओके इस तरह जितने भी हेडिंग अगर दिया रहेगा बच्चों वो हेडिंग को इग्नोर करना है। एंड फाइनली यू विल सी दिस नेट प्रॉफिट, given net profit will be tally with our vertical क्या बच्चों, तो ये नेट वजह से बच्चों आपको मैंने कल एग्जाम किया बच्चों, तो नेट प्रॉफिट कहाँ जाएगा, कुछ बच्चों ने बोला, तो याद है बच्चों नेट प्रॉफिट का कहीं नहीं जाएगा, उसको इफेक्ट डालना ही नहीं बच्चों, वो ऑटोमेटिकली क्या आएगा, ये नेट प्रॉफिट और हमारा नेट प्रॉफिट बच्चों हम लोग जो वर्टिकल करेंगे वो ऑटोमेटिक अपने आप टैली हो जाएगा बच्चों। ओके तो व्हेन द प्रॉफिट लॉस अकाउंट गिवन बच्चों तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, ऐसे जो हेडिंग दिया रहता है ना बच्चों, अरे हेडिंग इग्नोर जस्ट, उसको एकदम भूल जाओ, और भी कुछ हेडिंग रहा तो भूल जाओ, नो पोस्टिंग। एंड फाइनली यू विल सी दिस गिवन नेट प्रॉफिट, दिस गिवन नेट प्रॉफिट बच्चों विल बी टैली विथ आवर नेट प्रॉफिट इन द वर्टिकल फॉर्म। तो हम लोग जो नेट प्रॉफिट निकालेंगे बच्चों और ये लोग का जो नेट प्रॉफिट आएगा वो फाइनली क्या आएगा, टैली होएगा बच्चों। ठीक है बच्चों ध्यान रखना है। नॉमिनल में क्या बोल रहा हूँ, अब बच्चों इसके अंदर अगर दिया रहेगा इनकम टैक्स और प्रोविजन फॉर टैक्स, इनकम टैक्स तो क्या बच्चों प्रोविजन फॉर टैक्स है,
प्रोविजन फॉर टैक्स। और कहाँ लिखेंगे बच्चों इसको हम लोग? हाँ बोलो बोलो, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स के नीचे, बिलो। हेलो बच्चों, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स लेस प्रोविजन टैक्स है ना, तो नेट प्रॉफिट के नीचे बिफोर टैक्स के। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया बच्चों इतना? तो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट था बच्चों, दैट यू हैव टू कंसीडर। अब बच्चों हम लोग सम करेंगे नेक्स्ट। Following is the information regarding the Maruti Car Limited for the year ended 31st March 2007। ओके बच्चों, गिवन बिलो। अब देखो बच्चों, इसने ना प्रॉफिट लॉस अकाउंट दिया बच्चों, ये आपको इन्फॉर्मेशन दिया है। एक होता है बच्चों प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, टी फॉर्म में दिया रहेगा बच्चों, ये प्रॉफिट लॉस अकाउंट नहीं है। क्या क्या बच्चों? सेल्स, कहाँ लिखे बच्चों हम लोग? सेल्स, ग्रॉस सेल्स, परचेज, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ओपनिंग स्टॉक बच्चों, कहाँ लिखे हम लोग? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, क्लोजिंग स्टॉक, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लास्ट में बच्चों लेस करेंगे ना, है ना बच्चों। रिटर्न इनवर्ड मतलब सेल्स रिटर्न, रिटर्न इनवर्ड मीन्स सेल्स रिटर्न। कैरेज आउटवर्ड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। कैरेज इनवर्ड बच्चों कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। रिटर्न आउटवर्ड क्या लिखेंगे बच्चों हम लोग? परचेज रिटर्न। रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड बच्चों, दो रिटर्न वाला एक साथ रखना है यार। तो रिटर्न इनवर्ड सेल्स रिटर्न, रिटर्न आउटवर्ड परचेज रिटर्न। ओके, कैरेज इनवर्ड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कैरेज आउटवर्ड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। देन सेल्समैन सैलरी, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। एडवर्टीजमेंट पब्लिसिटी, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। सेल्समैन ट्रैवलिंग अलाउंस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ऑफिस सैलरी, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव। कंप्यूटर रिपेयर एंड मेंटेनेंस, इट विल गो कहाँ जाएगा बच्चों? ऑफिशियल आइटम में। ओके, कंप्यूटर रिपेयर में, कंप्यूटर कहाँ पे यूज होगा बच्चों? ऑफिस, तो कंप्यूटर रिपेयर एंड मेंटेनेंस दैट विल गो ऑफिस। रेंट रेट टैक्सेस, ऑफिस। प्रिंटिंग स्टेशनरी, ऑफिस। बैड डेट, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। परचेज ऑफ कंप्यूटर बच्चों, परचेज ऑफ कंप्यूटर क्या बच्चों? ये सर ऑफिस ना। परचेज ऑफ कंप्यूटर बच्चों, कंप्यूटर परचेज किया था, कंप्यूटर या असेट्स, ए टेंजिबल फिक्स एसेट बच्चों। ओके, और बच्चों हमने अभी तक पूरा पॉइंट पढ़ा बच्चों, सब प्रॉफिट लॉस का आइटम है बच्चों, तो इसमें असेट क्या करेगा? तो इसको हम लोग इग्नोर करेंगे बच्चों, बिकॉज वी आर ओनली डूइंग द प्रॉफिट लॉस अकाउंट। ओके बच्चों, परचेज ऑफ कंप्यूटर या असेट्स। अब असेट्स बच्चों, और कहीं असेट्स का और इन्फॉर्मेशन है? कुछ नहीं बच्चों, ओनली एक ही आइटम है बच्चों ये, तो विल इग्नोर। डिविडेंड ऑन शेयर बच्चों ब्रैकेट में दिया क्रेडिट साइड। डिविडेंड ऑन शेयर ब्रैकेट में बच्चों क्रेडिट साइड है, इट इज सो द इनकम, इट मीन द डिविडेंड रिसीव्ड बच्चों। डिविडेंड ऑन शेयर बच्चों ऑन द ब्रैकेट साइड में दिया क्रेडिट साइड बच्चों। नॉमिनल अकाउंट बच्चों क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेज, तो ये बच्चों इनकम है, तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम। स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस बच्चों, स्टाफ मतलब बच्चों ऑफिस, तो ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव। इंटरेस्ट बच्चों ब्रैकेट में दिया डेबिट साइड दिया, डेबिट दिया मतलब एक्सपेंस, इंटरेस्ट एक्सपेंस बच्चों, है ना बच्चों, इंटरेस्ट आफ्टर स्पेशल। एंड लॉस ऑन सेल ऑफ शेयर बच्चों इन्वेस्टमेंट सोल्ड करने पर उसको लॉस हो रहा बच्चों, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बच्चों। ओके, तो बच्चों डिविडेंड ऑन शेयर क्या है? क्रेडिट भी दिया बच्चों, वो इनकम है, तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम। लॉस ऑन सेल ऑफ शेयर बच्चों ये क्या है? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बच्चों। रीअरेंज द अबव इन्फॉर्मेशन इन द वर्टिकल फॉर्म सुटेबल फॉर एनालिसिस बच्चों, वर्टिकल फॉर्म में अरेंज करना है बच्चों। अब बच्चों इसके अंदर देखो कहीं पे भी वाले एक बैलेंस शीट का एक ही आइटम है बच्चों, कौन सा आइटम है बच्चों? परचेज ऑफ कंप्यूटर। बाकी सारे आइटम बच्चों प्रॉफिट लॉस का है, तो वी आर नॉट गोइंग टू प्रिपेयर द बैलेंस शीट, वी ओनली कॉन्सेंट्रेट ऑन द प्रॉफिट लॉस बच्चों। ओके, और जब खाली प्रॉफिट लॉस भी बनाना है बच्चों, तो बैलेंस शीट का एक दो आइटम रहेगा, तो उसको क्या करना है? इग्नोर करना है बच्चों। ठीक है बच्चों, चले बच्चों, बुक्स ऑफ मारुति कार लिमिटेड, वर्टिकल रेवेन्यू स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड। ओके बच्चों, ओनली प्रॉफिट लॉस। कहाँ स्टार्ट करते हैं बच्चों? हम लोग पहले ग्रॉस सेल लिखते हैं ना बच्चों, ग्रॉस सेल। अब बच्चों हम लोग लास्ट टू सम वी डिड, उसमें क्या था बच्चों? कैश सेल एंड क्रेडिट सेल दे गिवन, दे हियर नॉट गिवन द कैश सेल एंड क्रेडिट सेल, वी ओनली गॉट ग्रॉस सेल 75 लाख, 75 लाख बच्चों। ओके, अनलेस क्या करते हैं बच्चों? क्या करते हैं? रिटर्न इनवर्ड बच्चों, दैट इज सेल्स रिटर्न है क्या बच्चों? रिटर्न इनवर्ड, यस।
कितना बच्चों 75,000 बच्चों 75,000 रिटर्न इनवर्ड। तो आ गया अपना बच्चों नेट सेल। ओके दैट इज 74,25,000 राइट है 74,25,000। देन क्या करते हैं बच्चों हम लोग लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ओके बच्चों। चलो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में पहला क्या था बच्चों ओपनिंग स्टॉक। फर्स्ट ओपनिंग स्टॉक वी गॉट ओपनिंग स्टॉक बच्चों 5 लाख। ओपनिंग स्टॉक 5 लाख। देन वी नीड परचेज। परचेज है बच्चों 50 लैक्स। सही ना मैं क्यों लिख रहा हूँ बिकॉज बच्चों रिटर्न्स है, रिटर्न है ना तो लेस करना पड़ेगा ना बच्चों। लेस रिटर्न्स रिटर्न आउटवर्ड और रिटर्न आउटवर्ड कितना बच्चों रिटर्न आउटवर्ड 50,000 बच्चों। रिटर्न आउटवर्ड 50,000। 50 लैक्स माइनस 50,000 बच्चों तो 49,50,000। ओके बच्चों तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इन दैट ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज बट लेस रिटर्न आउटवर्ड राइट। चलो बच्चों नेक्स्ट क्या बच्चों सेल्स हो गया, परचेज, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक तो बाद में करेंगे बच्चों हम लोग। देन बच्चों रिटर्न सॉरी कैरेज इनवर्ड है बच्चों। कैरेज इनवर्ड कैरेज इनवर्ड कितना बच्चों कैरेज इनवर्ड सेल्स था बच्चों, परचेज हो गया, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, रिटर्न इनवर्ड, कैरेज आउटवर्ड 50,000 बच्चों। कैरेज इनवर्ड 50,000। और कुछ आइटम है बच्चों सेल्समैन सैलरी, एडवर्टीजमेंट, सेल्समैन ट्रैवलिंग, ऑफिस रेंट, बैड डेब्ट्स कुछ भी नहीं बच्चों। नो वेज नथिंग इवन। बस इसको टोटल करो बच्चों कितना आएगा बच्चों 55 लाख। 55 लाख बच्चों राइट। लेस क्या करना है इसके में बच्चों बोलो बोलो क्लोजिंग स्टॉक। लेस क्लोजिंग स्टॉक कुछ है बच्चों क्लोजिंग स्टॉक है 7,50,000। 7,50,000 तो आ गया बच्चों 47,50,000। ओके दिस इज अ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बच्चों। ये क्या था बच्चों नेट सेल एंड दिस इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। लेस कर दो बच्चों 5 माइनस 0 5, 12 माइनस 5 7, 3 13 माइनस 7 6 26,75,000 बच्चों। ये क्या गया बच्चों टेल ग्रॉस प्रॉफिट। इट गेट ग्रॉस प्रॉफिट बच्चों बराबर बच्चों ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। ओके आफ्टर ग्रॉस प्रॉफिट क्या करते हैं बच्चों हम लोग ऐड ऑपरेटिंग इनकम। ऑपरेटिंग इनकम में क्या रहेगा बच्चों डिस्काउंट रिसीव, कमीशन रिसीव और बैड डेट रिकवरी। कुछ है क्या बच्चों इसके अंदर कहीं दिया था डिस्काउंट रिसीव मेरे को तो नहीं दिख रहा था। कमीशन रिसीव बच्चों नहीं है, बैड डेट रिकवरी नहीं है। जब नहीं है बच्चों तो क्या जरूरत है ऐड ऑपरेटिंग इनकम लिखने का, नहीं है मत लिखो। इफ़ यू राइट बच्चों ऐड ऑपरेटिंग इनकम और फिर डैश करो तो भी चलेगा बच्चों, और नहीं लिखते तो भी चलेगा बच्चों, कोई टेंशन नहीं है। तो मैं इसको नहीं लिखता बच्चों। ओके हमारा बच्चों ऑपरेटिंग इनकम नहीं है सो नो नीड टू राइट दैट बच्चों। आप लिख दिए तो भी रॉन्ग नहीं है बच्चों, हाँ, और लिख के डैश करो, सब वेस्ट ऑफ टाइम खाली रहेगा। तो लेस क्या आएगा बच्चों ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ऑपरेटिंग एक्सपेंस बच्चों ऑपरेटिंग एक्सपेंस है बच्चों। उसमें पहला क्या था बच्चों ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस ऑल ऑफिशियल आइटम बच्चों सर्च करो क्या क्या बच्चों सेल्स, परचेज, रिटेन वर्ड, कैरेज आउटवर्ड इनमें हो गया बच्चों सेल्समैन सैलरी, ट्रैवलिंग, ऑफिस सैलरी बच्चों। ऑफिस सैलरी बच्चों 4 लाख।
ऑफिस सैलरी 4 लाख बच्चों। देन बच्चों कंप्यूटर रिपेयर एंड मेंटेनेंस, कंप्यूटर रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, कितना बच्चों कंप्यूटर रिपेयर मेंटेनेंस 84,000 बच्चों। फिर क्या बच्चों रेंट रेट्स एंड टैक्सेस, रेंट रेट्स एंड टैक्सेस, रेंट रेट्स टैक्सेस 4,000 बच्चों। फिर बच्चों प्रिंटिंग स्टेशनरी है 400, प्रिंटिंग स्टेशनरी, प्रिंटिंग स्टेशनरी बच्चों 400। फिर क्या बच्चों बैड डेप्स, परचेज कंप्यूटर बच्चों असेट्स है, इग्नोर। स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस बच्चों, स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस, स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस कितना बच्चों 44,000 बस बच्चों। ओके चलो बच्चों, तो ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटर टोटल कितना आ गया बच्चों 5,32,400। ओके ना। एंड सेकंड हेड क्या बच्चों सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। चलो बच्चों सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन क्या बच्चों कैरेज आउटवर्ड, कैरेज आउटवर्ड, कैरेज आउटवर्ड बच्चों एंड 57,000 दैट इज बच्चों कैरेज आउटवर्ड। देन बच्चों सेल्समैन सैलरी, सेल्समैन सैलरी सेल्समैन सैलरी बच्चों है 75,000। देन एडवर्टीजमेंट एंड पब्लिसिटी, एडवर्टीजमेंट एंड पब्लिसिटी बच्चों इट इज बच्चों 2,52,000 बच्चों, 2,52,000। देन सेल्समैन ट्रैवलिंग अलाउंस बच्चों, सेल्समैन ट्रैवलिंग अलाउंस, ट्रैवलिंग अलाउंस ये बच्चों 7,500 है। फिर बच्चों ऑफिस सैलरी, कंप्यूटर, रेंट रेट्स, प्रिंटिंग, बैड डेप्स बच्चों, बैड डेप्स बच्चों 75,750 परचेज कंप्यूटर अच्छे इग्नोर, डिविडेंड शेयर बस बच्चों दैट मच ऑफ अमाउंट इज गिवन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का। चलो बच्चों इसका टोटल कितना है बच्चों 4,67,250 राइट। सी क्या था बच्चों फाइनेंस। अब फाइनेंस में क्या था बच्चों बैंक चार्जेस है ना, एबनामा बैड डेप्स, कैश डिस्काउंट, कुछ ऐसा दिया था बच्चों, कुछ भी नहीं दिया था। अभी बच्चों फाइनेंस कहीं घूमने गया है क्योंकि कल के समय भी नहीं आया था बच्चों। ओके तो घूमने गया है। अब ये दोनों को ऐड कर दे बच्चों तो क्या आएगा टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस आएगा बच्चों, टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस तो 50 ठीक है बच्चों। 4 to 6 2 and 7 9 और ये भी 9 रहेगा बच्चों राइट है बच्चों। तो 99,650 बच्चों। दिस इज बच्चों ग्रॉस प्रॉफिट था, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस दिस ऑपरेटिंग एक्सपेंस है बच्चों। तो आएगा अपने को ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट आता है बच्चों। ओके ए क्या बोलते हैं बच्चों इसको हम लोग ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट, ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट बिफोर टेल इंटरेस्ट, बिफोर इंटरेस्ट राइट है बच्चों। ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट आ गया ठीक है। फिर क्या करेंगे बच्चों हम लोग लेस इंटरेस्ट करते हैं ना, लेस इंटरेस्ट लेस इंटरेस्ट तो इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट कुछ दिया बच्चों यस, इंटरेस्ट डेबिट बैलेंस दिया बच्चों, इंटरेस्ट डेबिट बैलेंस मतलब इंटरेस्ट पेड बच्चों, इंटरेस्ट
डेबिट बैलेंस दिया बच्चों, दैट मीन्स द पेड है। ओके, क्रेडिट होता था बच्चों तो इनकम होता था। कितना अमाउंट है बच्चों? 50,000 है। तो लेस कर दो बच्चों 16,25,350 बच्चों, ये गया बच्चों। तो 16,25,350 क्या बोलते हैं इसको? बोलते हो हम लोग ऑपरेटिंग नहीं बोलोगे, नेट प्रॉफिट बोलो आफ्टर इंटरेस्ट। ओके, ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट आ गया बच्चों। अब क्या करेंगे बच्चों हम लोग? ऐड नॉन ऑपरेटिंग इनकम। नॉन ऑपरेटिंग इनकम में क्या है बच्चों? एक आइटम था बच्चों डिविडेंड ऑन शेयर, और कुछ था बच्चों सेल्स, परचेज, ओपनिंग, क्लोजिंग, रिटर्न, इनवर्ड आउट, सब था बच्चों। सैलरी, एडवर्टीजमेंट, सेल्समैन, ट्रैवलिंग, कुछ नहीं था बच्चों, खाली दिया डिविडेंड ऑन शेयर। डिविडेंड ऑन शेयर और ब्रैकेट में दिया बच्चों क्रेडिट, इसका तो वो इनकम है बच्चों। एक सेकंड, डिविडेंड ऑन शेयर बच्चों कितना है? 10,000 बच्चों, 10,000। ऐड कर दो बच्चों 16,35,350 बच्चों। ओके, और इसका कोई हेडिंग नहीं डालना बच्चों, बराबर ना। फिर क्या करते हैं बच्चों हम लोग? लेस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस बच्चों, गुडविल रिटर्न ऑफ, प्रीमियम एक्सपेंस रिटर्न ऑफ, अंडर राइटिंग कमीशन रिटर्न ऑफ, लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स, लॉस बाय फायर, कुछ है बच्चों? लॉस ऑन सेल ऑफ शेयर है बच्चों, लॉस ऑन सेल ऑफ शेयर 1,25,000 बच्चों। बस लेस कर दो, ये आ गया बच्चों 15,10,350। क्या बोलते हैं बच्चों इसको हम लोग? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। उसके बाद कुछ और दिया था बच्चों? कुछ भी नहीं दिया था बच्चों। फिर क्या था बच्चों? लेस प्रोविजन ऑफ टैक्स। सर में प्रोविजन ऑफ टैक्स कहीं दिया? नो सर, दिया था रेंट रेट टैक्स है, वो रेंट रेट टैक्स है अलग बच्चों, प्रोविजन टैक्स नहीं है। ओके, बस जो नहीं है तो मतलब यहीं पे स्टॉप कर दो, बस आगे नहीं करना है। लेस प्रोविजन टैक्स करेंगे, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स करेंगे सर, फिर ऐड ओपनिंग बैलेंस, फिर लेस एप्रोप्रिएशन। सर कुछ रहेगा तो करें ना बच्चों। चलो टैक्स नहीं दिया हुआ है, चलो बच्चों टैक्स नहीं दिया तो लेस टैक्स करके नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, फिर ऐड ओपनिंग, ये भी नहीं दिया बच्चों। और एप्रोप्रिएशन क्या आता है बच्चों? ट्रांसफर टू रिजर्व, प्रपोज डिविडेंड एंड इंटरव्यू। कुछ है क्या बच्चों? जब कुछ आइटम है ही नहीं बच्चों तो आगे करके क्या मतलब निकलेगा? तो इसलिए क्या करना बच्चों? हमको यहीं पे स्टॉप कर देने का। ओके बच्चों, ये अपना आंसर। इसमें बच्चों हम लोगों ने एक नोट किया बच्चों, सिंस वी प्रिपेयरिंग रेवेन्यू स्टेटमेंट, hence purchase of computer ignored since it is a tangible fixed assets। तो मैंने बच्चों परचेज ऑफ कंप्यूटर को इग्नोर किया क्यों बच्चों? क्योंकि टेंजिबल फिक्स एसेट है बच्चों, और हम लोग क्या ड्रॉ कर रहे हैं? रेवेन्यू स्टेटमेंट बच्चों। ओके बच्चों, तो ये था बच्चों आपको होगा प्रॉफिट लॉस से रिलेटेड है बच्चों। थोड़ा लेंदी रहेगा बच्चों, लेकिन अगर फॉर्मेट रेडी है और क्लासिफिकेशन याद है बच्चों तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा। ओके, तो आप लोग प्रैक्टिस करोगे बच्चों, कुछ डाउट है तो बताना।